हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ग्रामर का जो लास्ट हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन वो करेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कनेक्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन विथ सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है उसमें वो नाउन या तो प्रोनाउन और किसी दूसरे वर्ड को कनेक्ट करता है। प्रीपोजिशन जैसे कि यहाँ पर है देयर आर फ्लावर्स इन अ फ्लावर वास। तो यहाँ पर दो वर्ड है फ्लावर्स एंड फ्लावर वास। वो किससे ज्वाइंट हुए हैं? इन वर्ड से। तो ये जो वर्ड है वो है प्रीपोजिशन। The preposition in shows relationship between the flowers and the flower vase. The noun or a pronoun which follows a preposition is called its object. जो noun preposition को follow करता है वो उसका object होता है। जैसे कि यहाँ पर flower vase है, वो प्रेपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट होते हैं। स्मिता इज अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स। So, lizard is the object of the preposition of. यहाँ पर ये जो of preposition है उसका object है lizard. A preposition can have more than one object. मैंने बोला कि one से ज्यादा भी object sentence में रहते हैं। जैसे कि The plane flew over houses and meadows. तो यहाँ पर over क्या है? preposition। और उसके दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हाउसेस एंड मेडोज। तो कभी कभी उसमें एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट रहते हैं। प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर ऑफ रिलेशनशिप। बहुत जगह में यूज होते हैं, जैसे कि टाइम, फिर लोकेशन यानी कि प्लेस होता है, मैनर मीन्स क्वांटिटी, पर्पस, स्टेट और कंडीशन, कौन सी स्टेट में है, परिस्थिति क्या है। तो ये अलग अलग रिलेशनशिप में हम लोग प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आज है एट, इन एंड ऑन। ये तीन जो प्रेपोजिशन है वो ज्यादातर टाइम और प्लेस के साथ हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एट है तो वो 4 o'clock, एट 4 o'clock। फिर है एट द डेस्क, किसी जगह पर, तो प्लेस दिखाता है। एट नून, नून मतलब कि दोपहर के टाइम, ये एक टाइम दिखाता है। एट 10:30, एट द स्टेशन, एट द रूम, एट द डोर। ऐसे यहाँ पर एट जो है वो प्लेस और टाइम के लिए यूज होता है। वैसे ही इन जो है वो भी टाइम और प्लेस के, टाइम एंड प्लेस दोनों जगह में यूज होता है। विंटर में, ये सब विंटर का टाइम, मई मंथ वो भी एक हमें टाइम ही दिखाता है। 1976, इन द बॉक्स, इन अ टाउन, इन अ ग्लास, ये हमें प्लेस या तो टाइम ही सजेस्ट करता है। ऑन जो है वो भी वही होता है। ऑन संडे, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ऑन द सेल्फ, ऑन द ग्रास। किसी भी चीज, कोई चीज कौन सी जगह पे है, कौन से टाइम पे है, तो ये सब हमें टाइम और प्लेस ज्यादातर एट, इन एंड ऑन, ये तीनों टाइम एंड प्लेस की जगह में यूज होते हैं। एट, इन, ऑन कैन इंडिकेट टाइम एंड प्लेस। ये तीन जो आपके प्रपोजिशन है वो टाइम एंड प्लेस को इंडिकेट करते हैं। अब देखो ये कहाँ पर यूज नहीं होंगे,
तो ये आपको ज्यादातर फिल इन द गैप जब आपको पूछते हैं तब हमें ये याद रखना पड़ता है पॉइंट एट, इन, ऑन, आर नॉट यूज्ड बिफोर टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट, नेक्स्ट, उसके आगे ये तीनों में से एक भी प्रपोजिशन हम रख नहीं सकते, उसका यूज नहीं करना है। अब प्रेपोजिशन ये तीन तो है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेपोजिशन है जो बहुत मल्टीपल उसका यूज होता है, कभी टाइम पर, कभी प्लेस की जगह पर, कभी मैनर पे। एक ही प्रेपोजिशन का अलग अलग जगह में यूज होता है और ये जो है सारे हमारे प्रेपोजिशन है। एट, बाय टाइम के लिए, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, ओवर, अंडर, ओवर, ये सारे जो है वो प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन नाम या तो प्रोनाउन को किसी और वर्ड के साथ कनेक्ट करता है जिसे हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। इन, एट और ऑन जनरली प्लेस एंड टाइम के आगे यूज होता है और वो ये फाइव जो वर्ड है उसके आगे कभी नहीं यूज होता है। उसके अलावा जो प्रेपोजिशन है वो ये है। तो ये हो गई हाफ इंट्रोडक्शन। इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो अब हम लोग करेंगे। अब है एक्सरसाइज 8, अंडरलाइन द प्रेपोजिशन एंड इंडिकेट्स देयर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है और जो उसका ऑब्जेक्ट है जो उसे फॉलो करता है उसे हमें इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले आई स्पोक विथ हिम यस्टरडे, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है विथ और ऑब्जेक्ट उसका क्या है, तो हिम उसका ऑब्जेक्ट है जिस पर मैंने सर्कल किया है। तो यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड है ट्रैवलिंग इन द दिल्ली मेट्रो इज सो कन्वीनियंट, तो यहाँ पर इन है प्रेपोजिशन और दिल्ली मेट्रो इज अ ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर सर्कल करती हूँ तो आप ये समझ जाना कि ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रेपोजिशन है। I started at the screen, तो यहाँ पर at जो है वो है प्रेपोजिशन और स्क्रीन ऑब्जेक्ट है। Now fourth, I walk over to the bookshop, तो यहाँ over to जो है वो है प्रेपोजिशन और बुक शॉप जो है वो है ऑब्जेक्ट। नाउ फिफ्थ, माई डॉग जम्प इन द एयर एंड गॉट द स्टिक, तो यहाँ पर इन जो है वो है प्रेपोजिशन और एयर है ऑब्जेक्ट। नाउ सिक्स, फ्रॉम हियर, तो फ्रॉम क्या है, वो भी एक प्रेपोजिशन है। हियर वो ऑब्जेक्ट है। आई विल गो टू सुनील्स हाउस, तो टू प्रेपोजिशन है और सुनील्स हाउस उसका ऑब्जेक्ट है। नाउ लुक एट द सनराइज, तो एट है प्रेपोजिशन, ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एट प्रेपोजिशन है और सनराइज ऑब्जेक्ट है। नाउ एट, द कार स्क्रेड टू अ होल्ड, तो यहाँ पर टू है प्रेपोजिशन और होल्ड जो है वो है ऑब्जेक्ट। नाउ नाइन्थ, वी ऑर्गेनाइज अ पार्टी ऑन द टेरेस, तो ऑन क्या है प्रीपोजिशन एंड टेरेस क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत इजी है, प्रेपोजिशन फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट जो उसको फॉलो करता है।
Now we are going to do exercise B. लेकिन एक्सरसाइज ए आपको पूरी होमवर्क में करनी है। यहाँ 9 मैंने कराई है, आपको शायद 12 सेंटेंसेस है, तो ऐसा नहीं है आपको 10 के बाद के जितने हैं उतने ही करने हैं। ये ही हम इसी तरह करते हैं। जो बाकी है वो तो खुद करना है, लेकिन जो कराया है वो भी आपको होमवर्क में करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज बी। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे हमें एट, इन और ऑन से फिलअप करना है, और पुट क्रॉस इफ नॉट नेसेसरी, जहाँ पे कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है वहां हमें क्रॉस मार्क करना है। तो सबसे पहले है आई डिपार्टेड 8 AM। तो यहाँ पे हम बाय भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये 3 प्रपोजिशन का ही यूज करना है। तो आई डिपार्टेड एट 8 AM। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट। सेकेंड, रवीज बर्थडे इज इन मे मंथ में आता है, तो इन मे। पुट द फ्लावर्स इन द वास, तो यहाँ पर भी आएगा इन। लेट्स मीट एट नून टुमारो, जब कोई टाइम पीरियड होता है उसकी बात करते हैं तो हम एट लगाते हैं। फिर द ट्रेन आ गया है, द ट्रेन लीव्स एट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन एंड अवर। 1 घंटे में ट्रेन छूट रही है, तो यहाँ पे आएगा इन। बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, तो यहाँ पर भी आएगा इन। आई विल रिटर्न द बुक इन द इवनिंग, तो यहाँ पे भी आएगा इन द इवनिंग। डिड यू गो टू द लाइब्रेरी एट ट्यूसडे, एट ट्यूसडे आएगा नहीं आएगा, ऑन ट्यूसडे। अब है 9, माई बाइक इज द स्टेशन, तो एट द स्टेशन इन दिल्ली, दिल्ली में स्टेशन पर है, तो यहाँ पे आएगा एट और यहाँ पे आएगा इन। तो यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पर हमें क्रॉस रखना पड़ा है, लेकिन आगे भी आपको 15 तक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जहाँ कभी आएगा कि आपको प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है वहां क्रॉस रखना है। जब आपको मैंने सिखाया कि टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट या लास्ट आता है, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, तो उसके आगे एक भी प्रपोजिशन नहीं लगेगा, तब आपको वहां क्रॉस पुट करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज सी। यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो सेंटेंस है उसमें प्रपोजिशन का यूज तो हुआ है, लेकिन वो गलत है, तो उसे हमें सही करना है। ऐसा नहीं है कि सारे रॉन्ग है, किसी में राइट भी है, तो वो हमें देखकर उसको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट जो है वो है शी इज वेरी इंटरेस्टेड विथ गार्डनिंग, तो यहाँ पर गार्डनिंग का विथ का यूज नहीं होगा, तो उस पर हम सर्कल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। नाउ सेकेंड सेंटेंस यहाँ पर है वी मस्ट रीच ऑफिस सिंस 8 AM, तो यहाँ पर जो सिंस है उसकी जगह हमें एट का यूज करना है। वी मस्ट, हमें शार्प 8 o'clock पहुंचना है, रीच ऑफिस एट 8 AM। नाउ थर्ड, आई मस्ट रिमेन हियर टिल सनसेट, मुझे यहाँ सनसेट तक रुकना ही पड़ेगा।
तो ये इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो दिस इज अनचेंज। नाउ फोर्थ, बेथ इज मैरिड विथ माई कजिन। तो यहाँ पर होगा क्या, विथ की जगह हमें लिखना है टू। बेथ इज मैरिड टू माई कजिन। नाउ फिफ्थ, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं करना है, ये राइट सेंटेंस है, तो ये होगा अनचेंज। तो ये हो गया एक्सरसाइज सी। आज हम लोगों ने तीन जो है एट, इन और ऑन, तीन प्रपोजिशन करे हैं और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज ए, बी और सी को कंप्लीट किया है। इसका जो सेकेंड लेक्चर है उसमें हम आगे थोड़ी इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना। कल हम फिर मिलेंगे रिमेनिंग एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।